मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के उस स्वागत की करने जा रहे हैं, जिस स्वागत के सहारे समझा जा सकता है कि संजय सरावगी की नियुक्ति को लेकर बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहा है। हाल के दिनों में मतलब शाह और मोदी के कार्यकाल में कई प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन जो उत्साह और जो उमंग से लबरेज बीजेपी के कार्यकर्ता संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिखे, उस तरीके का भाव इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में वो चीजें दिखाई नहीं दी। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि संजय सरावगी की जो छवि रही है, क्या वो छवि वजह तो नहीं है? गौर करिए, शाह और मोदी के कार्यकाल में बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो नित्यानंद राय का भी जुड़ाव उस तरीके से बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहा है। वो मोदी के साथ आते ही वो केंद्र की राजनीति में चले गए, और बिहार की राजनीति में जब तक वो हाजीपुर के विधायक रहे, उनकी एक अलग दबंगई वाली छवि रही। कार्यकर्ताओं के बीच उस तरीके से उनका पैठ नहीं रहा। संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, या फिर बात दिलीप जायसवाल की कर लें, ये तो सारे ऐसे नेता हैं जो न संघ के शाखा से आए थे और ना ही विद्यार्थी परिषद के मतलब संघ के किसी अनुषांगिक संगठन से जुड़ा रहा हो लंबे समय तक। लेकिन संजय सरावगी के साथ 5 बार की विधायकी का ही एक्सपीरियंस नहीं है। विद्यार्थी परिषद के वो ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी रहे हैं कि राष्ट्रीय फलक पर भी इनकी पहचान रही है। साथ ही जब सरकार में थे तब भी, और जब सरकार में नहीं थे तब भी, विधानसभा में जिस तरीके से और जिस अंदाज में संजय सरावगी सवाल करते थे, अपने मंत्रियों को भी असहज कर देते थे। मंत्री तो इस बार बने कुछ महीनों के लिए, लेकिन एक विधायक के रूप में हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल पर राज करते रहे। एक से एक सवाल, मतलब विधानसभा के पटल पर अगर सवालों की फहरिस्त को अगर निकाला जाए तो संजय सरावगी ने, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, जब विपक्ष में थे तो अलग बात, 2005 के बाद जब से ये विधायक बने तब से तो लगातार 2 ही बार ना बीजेपी बाहर हुई है, लेकिन अधिकांश समय तो साथ ही रहे। साथ रहने के बावजूद भी इनके सवालों से हमेशा सरकार असहज रही है। इनके सवालों से हमेशा सरकार को तैयारी करके आना पड़ा है। इससे अपने लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय रहे, मतलब कार्यकर्ता के बीच भी और जनता के बीच भी, विधानसभा में। साथ ही इनकी जो राजनीतिक शैली रही है, वो शैली अजात शत्रु वाली रही है। कोई दुश्मन, इतने बिहार की राजनीति में इतने दिनों तक लगातार विधायक रहने के बावजूद भी किसी विधायक से इनकी शिकायत नहीं सुन सकते। मंत्री के रूप में भी चंद महीनों के लिए ही ये भूमि सुधार मंत्री बने। ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला हो, चाहे विधायकों के कॉन्फिडेंस का मसला हो, कहीं किसी से शिकायत नहीं मिला। और यही भूमि सुधार मंत्री रहे जिस पर नीतीश ने भी भरोसा जताया। इनके कार्यकाल में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसकी समीक्षा नीतीश कुमार ने नहीं की, लेकिन इससे पहले जब कभी भी रामसूरत राय हो चाहे आलोक मेहता हो, दोनों के दौर में ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ और उसकी समीक्षा करनी पड़ी मुख्यमंत्री को। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, मतलब एक प्रशासक के रूप में भी और एक संगठनकर्ता के रूप में भी संजय सरावगी की एक अलग पहचान है। आम कार्यकर्ताओं से मिलना, आम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना इनकी पहचान रही है। इसलिए हमें लगता है कि बीजेपी एक सुशील मोदी के विकल्प के तौर पर, क्योंकि देखिए अभी तक जितने इन सभी अध्यक्षों को देखिए, इनकी एरोगेंसी कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को असहज कर देता था। संजय सरावगी हमेशा मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे। संजय सरावगी को कभी आप गुस्सा में नहीं दिखेंगे।
झंझलाहट के साथ बोलते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, भले पॉलिटिक्स में ये ऐसे पॉलिटिशियन है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पानी पिला सकते हैं अपने सियासी दाव से, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये सारी खूबियाँ देखिए, वैसे भी दरभंगा में जो आदमी पॉलिटिक्स कर दिया ना, दरभंगा समझिए कि बिहार का जो है सो मिनी मास्को है पॉलिटिक्स के मामले में। जैसे कहा था ना कि सीपीएम सीपीआई का मिनी मास्को, उसी तरीके से दरभंगा में वामपंथियों की भी पकड़ रही है, एक से एक नेता रहा है, कांग्रेसियों की भी पकड़ रही है, और एक अलग से आपको बीजेपी की राजनीति सियासत तो है ही। तमाम सियासतों के बीच भी एक मारवाड़ी, मतलब ये वैश्य नहीं है, मारवाड़ी है। हर बार इनके टिकट देने पर सवाल खड़े होते थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो विधायक सांसद की तरफ से संजय सरावगी के टिकट पर सवाल उठता था। वहाँ दो उम्मीदवार, जब जब एक दूसरे बनी व्यापारी उम्मीदवार होते थे वो खड़ा होते थे तो बीजेपी का उम्मीदवार हार जाता था। वो कैसे खड़ा ना हो उसको हाया घाट भेज देना, फिर आरजेडी से चुनाव लड़े तो कैसे उनके उस जाति समीकरण को तोड़ना। मतलब इस मामले में ये चाणक्य है, सियासत के जाति की सियासत तोड़ने में ये माहिर खिलाड़ी है, क्योंकि इनका खुद का जाति का 1000 को वोट नहीं है दरभंगा में, फिर भी 5 टर्म से लगातार बन रहे हैं। तो वो जो एक हुनर है ना, वो हुनर हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आया। और कह सकते हैं कि सुशील मोदी का वो जो एक चेहरा रहा है, सुशील मोदी की जो सियासत रही है, और सुशील मोदी के सबसे चहेते भी रहे, इसका नुकसान भी इनको उठाना पड़ा। 5 बार से लगातार विधायक होने के बावजूद भी अब सुशील मोदी किसको किसको मंत्री बनाते, तो इसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। लेकिन इनके चयन के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह है कि व्यवसायियों को कि भाई आपका प्रतिनिधित्व है, वो संकेत तो दिया ही गया, साथ ही एक साफ चेहरा, मतलब मंत्री रहते हुए भी कोई दाग इन पर नहीं रहा, विधायक रहते हुए एक बेबाक सवाल करने वाले विधायक के रूप में इनकी पहचान रही है। साथ ही दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, इन तमाम लोगों के कार्यकाल में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती रही जिसको लेकर कार्यकर्ता असहज रहे। तो हमें लगता है कि संजय सरावगी के सहारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ संबल ही नहीं दिया गया है, आने वाले समय में बीजेपी के नए लोगों को कैसे राजनीति से जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर संजय सरावगी का प्रयोग बीजेपी को एक नई दिशा दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि संजय सरावगी में वो तमाम क्षमता है जो अन्य नेताओं से उनको अलग करता है। वैसे इस सियासी दाव पेच में वो पटना की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो पटना के पॉलिटिक्स में वो हमेशा अपने आप को दूर रखा है, पटना के पॉलिटिक्स में वो कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि दिलीप जायसवाल का अपना लॉबी है, नित्यानंद राय का अपना लॉबी है, सम्राट चौधरी का अपना लॉबी है, संजय जायसवाल का अपना लॉबी है, और ये चारों के चारों अमित शाह के लॉबी से आते हैं। और उस वजह से जो कसमकस है बीजेपी के दफ्तर में, वो कहीं न कहीं संजय सरावगी के लिए राजनीतिक तौर पर उसको बैलेंस करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। वैसे विजय सिन्हा के ये खासम खास रहे हैं, विजय सिन्हा से इनका 2-4 होता रहा है, कई मौके पर विधानसभा कभी वोट चोर गर्दी चोर जैसे अलोकप्रिय नारे विषयों को लेकर वे चलते हैं, जिनको जनता नकार चुकी है, और उसी नकारा के कारण आज हम 202 सीट पर आज यहाँ बैठे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है, और संगठन ही शक्ति है, और विचारधारा ही हमारी प्राण है, और कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। निश्चित रूप से आदरणीय आज जो हमारा इतिहास के समय आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर आदरणीय यहाँ बैठे हैं सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, सबके नेतृत्व में जो संगठन मजबूत हुआ है, उस संगठन को मजबूत करने के लिए और ज्यादा अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, आप कार्यकर्ता को लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई, तो मुझे आप सहयोग दें, सलाह दें, उस कमी को हम लोग पूरा करने का काम जरूर करेंगे। मित्रों,
इसलिए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मेरी घोषणा 15 तारीख को हुई थी। मेरी जैसे ही घोषणा हुई, मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जो कर्म भूमि है, मां मिथिला जानकी मैया की धरती, मैं वहां गया, माता जानकी को प्रणाम किया। बाबा कुशेश्वरनाथ, बाबा नवादा भगवती, जगदम्बा भगवती, बाबा हजारीनाथ और मिथिला के पुण्य भूमि को प्रणाम कर, जहां से जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहां से मैं शक्ति लेकर निकला आज दायित्व लेने के लिए। और वहां से निकलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश नवाया, आदरणीय जेपी जी के गोलंबर पर जाकर उनको प्रणाम किया और तब आकर अपने दायित्व ग्रहण किया। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूं, सामान्य कार्यकर्ता से आज मैं यहां पहुंचा हूं और मुझे जो दायित्व दिया गया है, पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है और निश्चित रूप से आज हम संगठन के माध्यम से यह बोल सकते हैं, यह बता सकते हैं, और हम चुनाव में काम करते हैं, हम संगठन में काम करते हैं, लेकिन ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, असंख्य हमारे समर्थक हैं जो सोचते हैं मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। ऐसे भी करोड़ों करोड़ों समर्थक इस दुनिया में हैं। तभी तो आदरणीय हमारे ऋषियों मुनियों ने जो संकल्प लिया है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आज चौथी अर्थव्यवस्था हमारी बनी है।